नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ख़ास पिक कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपके जीवन साथी का बर्ताव शादी के बाद आपके साथ कैसा होगा। साथ ही में हम ये जानेंगे कि आपका भी बर्ताव उनके प्रति कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 सर्कल में से कोई एक सर्कल चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है रेड कलर का सर्कल, दूसरे नंबर पर है वाइट कलर का सर्कल और तीसरे नंबर पर है ब्लू कलर का सर्कल। आपको जो भी सर्कल अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग। देखते हैं जिन्होंने भी चुना है रेड कलर का सर्कल, उनके लिए क्या कार्ड निकल कर आए हैं। आपके लिए टर्निंग इन का कार्ड निकल कर आया है, दूसरा कार्ड स्किज़ोफ्रेनिया का निकल कर आया है, तीसरा कार्ड क्लिंगिंग टू द पास्ट का निकल कर आया है, उसके बाद इनिशिएटिव का कार्ड निकल कर आया है और फिर गिविंग का कार्ड निकल कर आया है। आपको अपने विवाह के पहले और बाद में मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब भी आपका विवाह होगा तब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की राय आपको प्रभावित करने की कोशिश करें, इसलिए आपको निर्णय लेने में दिक्कत हो। सब लोग अपनी अपनी तरफ से अलग अलग तरह की सलाहें देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर सलाह सही हो और आपके हित में हो, वो उनका खुद का मत भी हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसी सलाह भी हो सकती है जिसे सुनना आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन याद रखें कि आपसे बेहतर निर्णय कोई और आपकी लाइफ में नहीं ले सकता है। इसी तरह हो सकता है कि शादी होने के बाद भी आपको कई लोगों की राय प्रभावित कर सकती है। कुछ लोग अपनी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है, वैवाहिक ज़िंदगी को कैसे जीना है, लेकिन आपको शांत रहना है और अपने इंट्यूशन से कोई फैसला लेना है। तभी आप वैवाहिक जीवन का आनंद ले पाएंगे। सुने सबकी और करें अपने मन की, ये रवैया आपको अपने विवाह के बाद अपनाना होगा। तभी आपका सामंजस्य आपके पति के साथ अच्छा रह पाएगा। आप काफ़ी शांत रहेंगे, आप बोलने के बजाय सुनने में विश्वास करेंगे। इस तरह का आपका बर्ताव आपके पार्टनर के प्रति रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। रही बात आपके पार्टनर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी कभी दुविधा में रहेंगे आपको लेकर। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कई बार सोचना चाहिए। हालांकि एक दो बार सोचने से भी काम बन जाता है, लेकिन हो सकता है कि उनकी प्रवृत्ति ओवरथिंक करने की हो। उन्हें ज़िंदगी में एक रवैया अपनाना होगा कि स्पष्ट स्पष्ट बातें कहें, चाहे वो आप हो या कोई और। अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो सीधे कहे कि मुझे ये पसंद नहीं है, और पसंद है तो कहे कि मुझे ये बात पसंद है। इस तरह से उनकी उलझन समाप्त हो सकती है, लेकिन आपको धैर्य रखना है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं। यहाँ पर दो स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि जिन लोगों की लव मैरिज हो रही हो, प्रेम विवाह हो रहा हो सकता है कि आपका और आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो गया हो आपकी शादी से पहले और फिर से पैचअप हो गया हो। लेकिन याद रखें कि अगर आप फिर से पैचअप कर रहे हैं तो अतीत के मुद्दों और शिकायतों को वहीं छोड़ दें, नहीं तो ये आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। आपको उन बातों को भुलाना होगा। और जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं, जो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, हो सकता है कि आपने कई रिजेक्शन झेले हों,
या फिर आपके पार्टनर ने रिजेक्शन झेले हों, ऐसा भी हो सकता है। शादी के मामले में आप दोनों में से किसी एक के अच्छे अनुभव ना हो, ऐसा हो सकता है। तो शादी के बाद बार बार उन बातों का जिक्र आपको नहीं करना चाहिए, तभी आप अपने जीवन को शांति से जी पाएंगे और आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। कुल मिलाकर आपको अतीत की यादों से बाहर निकलना होगा, तभी आपका वैवाहिक जीवन वैसा होगा जैसा आपने चाहा था। आपके लिए सलाह ये है कि आपको हमेशा अपने पार्टनर की पहल की इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कोई भी प्लान बनाना है बना डालिए, साथ में कहीं घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है या फिर कहीं पे किसी होटल में आपको डिनर करने जाना है, चले जाइए। आप खुद ही आगे बढ़कर प्लान बनाइए। अपने पार्टनर का इंतज़ार मत कीजिए। हाँ, उनकी सहमति ज़रूर लीजिए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लिए क्या सलाह है, उनका व्यवहार कैसा रहेगा आपके लिए। आपके पार्टनर बहुत गिविंग नेचर के रहेंगे, बहुत जेनरस होंगे, दयालु होंगे। वो अपना समय आपको देंगे, आपकी केयर करेंगे और कभी आपको अटेंशन की ज़रूरत होगी तो वो तुरंत हाजिर होंगे। ऐसा करके उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको भी उनका ध्यान रखना है और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना है। आपको भी समय समय पर उनके प्रयासों की सराहना करना है। साथ ही में आपको खुद भी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करना होगा। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम देखते हैं जिन्होंने भी चुना है वाइट कलर का सर्कल, उनके लिए क्या टैरो रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए कॉम्प्रोमाइज का कार्ड निकल कर आया है। द माइजर का कार्ड निकल कर आया है। साथ ही में माइंड का कार्ड भी निकल कर आया है। साथ ही में कॉम्प्लीमेंट और सेलिब्रेशन का कार्ड भी निकल कर आया है। रिश्ते में थोड़ा बहुत एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करना ज़रूरी ही होता है, लेकिन अगर आप किसी इंसान की खुशी के लिए हर वक्त अपने आप को बदलते रहें, उसके अनुसार अपनी पर्सनालिटी बना लें और हमेशा आप ही एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो ये चीज़ आपको लंबे वक्त के लिए निराश बना सकती है। ऐसी शादी निभाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए अपने आप को उतना ही बदलें जितना कि आप के लिए संभव हो और आपकी भी ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए शादी में। इस बात के लिए आपको अपने पार्टनर को समझाना होगा कि वो भी आपकी कुछ बात माने और आप भी उनकी कुछ बात मानेंगे। आपको अपने पार्टनर की खुशी का ध्यान रखना है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमेशा आप ही समझौता करें तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी। जिस तरह आप अपने पार्टनर की खुशी के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हमेशा सहमति व्यक्त करते हैं, तो कभी कभी असहमति भी व्यक्त कर सकते हैं। उसके लिए नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। विनम्रता के साथ भी आप अपनी बात कह सकते हैं। ये ना सोचें कि ऐसा करके आप अपने पार्टनर को नाराज़ कर देंगे, बल्कि अगर आप कोई बात अपने मन में ही रखेंगे तो हो सकता है कि कुछ समय बाद वो एक नाराज़गी का रूप ले ले। इसलिए जो भी बात आपको पसंद नहीं है उसे उसी वक्त कहना सीखें जब आप उससे असहमत हों। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का बर्ताव आपके प्रति कैसा रहने वाला है।
शादी के बाद आपके पार्टनर का पूरा ध्यान अपने करियर पर होगा। वो अपना पूरा फोकस अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने में लगाएंगे। वो अच्छा खासा पैसा कमाना चाहेंगे। दौलत और शोहरत उनकी प्राथमिकता रहेगी और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जिंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि वो कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस हो रहे हैं मनी को लेकर। इस वजह से वो शायद आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि वो पैसा खर्च करने में कंजूसी कर रहे हैं। ऐसी फीलिंग भी आपको आ सकती है, लेकिन आपको इस बात के लिए नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन्हें प्रेम से समझाना होगा और साथ ही में अगर आप स्वयं के खर्चे स्वयं उठाएं तो भी इस समस्या से थोड़ा निजात आपको मिल सकता है। आपके पार्टनर जैसे हैं वैसा स्वीकार करना सीखें, साथ ही में असहमति भी व्यक्त करें अगर आपको कोई बात उनकी पसंद नहीं है। अब देखते हैं कि इस रिश्ते का क्या भविष्य होगा। जब हम दिमाग से सोचने लगते हैं तो हम अपने दिल की बात नहीं सुनते हैं। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। आप प्रैक्टिकली रिश्ते को देख रहे हैं। आप दोनों अजम्पशंस बहुत लगाएंगे एक दूसरे के बारे में। खुलकर एक दूसरे से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन ना हो। आप या आपके पार्टनर बहुत ओवरथिंक करेंगे। इस वजह से होगा क्या, जब ओवरथिंक करने लगेंगे तो बातें जल्दबाजी में कहेंगे बिना सोचे समझे। इसलिए जिस तरह से हम चाय को छन्नी में छान कर पीते हैं, उसी तरह एक दूसरे से कुछ कहने से पहले बहुत सोच विचार करें। शब्दों को फिल्टर करके कहें, नहीं तो आप दोनों के बीच नोक झोंक हो सकती है। आप या आपके पार्टनर को ऐसी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि कोई बिना कहे ही उनके दिल की बात समझ लेगा। हर कोई माइंड रीडर नहीं होता है, इसलिए क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप रखने के लिए। अगर आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है ना, खुशी महसूस होती है ना। उसी तरह से आपके पार्टनर को भी अच्छा महसूस होगा अगर आप उनके प्रयासों की सराहना करेंगे। आप हर दिन को स्पेशल बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने पार्टनर की हर दिन तारीफ करनी होगी। जो भी प्रयास वो आपके लिए करते हैं उसकी तारीफ करना ना भूलें। इससे आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकेंगे। साथ ही में आपके पार्टनर के लिए ये सलाह है कि उन्हें अपनी शादी की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। जिनकी शादी हो जाती है वो कुंवारे लोगों से अपने जीवन की तुलना करते हैं कि देखो कि उनके ऊपर तो जिम्मेदारी नहीं है, वो अपनी मर्जी के अनुसार अपनी लाइफ जी रहे हैं। उसी तरह जिनकी शादी थोड़ी सी लेट हो जाती है उन्हें लगता है कि देखो जिनकी शादी हो गई है उन्हें अपने पार्टनर का पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है, उनकी दिल की बात सुनने के लिए कोई तो है और हमें तो अकेले ही रहना पड़ रहा है। आप शादी करें या ना करें, लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं रहेगी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी रह ही गई है। इसलिए आप जिस भी स्थिति में हैं, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, उसमें खुश रहना सीखें। इस तरह से आपको अपने पार्टनर को समझाना होगा, उनको कहना होगा कि वो अपनी मैरिड लाइफ की तुलना अन्य लोगों से ना करें।
कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी लोग अपनी मैरिड लाइफ की तुलना अपने जान पहचान वाले लोगों से कर देते हैं, तो ऐसा वो ना करे तो अच्छा होगा। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब देखते हैं जिन्होंने भी चुना है ब्लू कलर का सर्कल, उनके लिए क्या टैरो रीडिंग निकल कर आई है। जिन्होंने भी ब्लू कलर का सर्कल चुना है, देखते हैं कि उनके लिए क्या टैरो कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपके लिए साइलेंस का टैरो कार्ड निकल कर आया है, साथ ही में बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड निकल कर आया है। उसके बाद आपके लिए सक्सेस का कार्ड निकल कर आया है। आपके लिए होलनेस का कार्ड भी निकल कर आया है, साथ ही में एप्रिसिएशन का कार्ड भी निकल कर आया है। आप इस तरह के व्यक्ति हैं जिन्हें शांत रहना बहुत पसंद है। आप बहुत कम बोलते हैं लेकिन काम की बातें बोलते हैं। हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट नेचर के हों। आप शायद अपने पार्टनर से भी शांति से बात करेंगे और कम बातें करेंगे। कभी कभी लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप का अर्थ है कि कम्युनिकेशन करते ही रहना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। काम की बातें कहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी शांत होना भी ज़रूरी है, ताकि एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरीके से समझने में हमें आसानी हो। आपके पार्टनर शायद आपके बारे में कुछ अजम्पशन लगाएं क्योंकि आप कम बोलते हैं। यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड ये बता रहा है कि उनको वास्तविकता देखनी चाहिए, ना कि जो उनके अजम्पशंस कह रहे हैं या फिर जो भी ओपिनियन होती है लोगों की, उसके अनुसार उनको किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। सबसे अच्छा होता है अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना। किसी भी इंसान के बारे में राय बनाने से अच्छा होता है कि पहले उसे समझना, उसके बाद उसके बारे में कोई भी राय बनाना चाहिए। ऐसा ही आपके पार्टनर पर लागू होगा। कभी कभी इंसान के पुराने अनुभव होते हैं, उसके आधार पर वो पुराने अनुभवों की नए अनुभवों से तुलना करने लगता है। ये सही नहीं है। जितना ज़्यादा खुद वो आपको जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनके लिए अच्छा होगा और इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। आने वाले समय में आपके रिश्ते को सफलता मिलेगी और खुशी मिलेगी। ये मुझे इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से पता लग रहा है। आपकी टैरो कार्ड रीडिंग सबसे बढ़िया आई है इस टैरो रीडिंग में। जिन्होंने भी ये पाइल चुना है, उनके जीवन में काफ़ी खुशियाँ होंगी। आपके पार्टनर आपसे प्यार करेंगे और आप भी उनसे प्यार करेंगे। बस थोड़ा सा आपको एक दूसरे को समझने के लिए वक्त देना पड़ेगा। जिन्होंने भी ये पाइल चुना है वो बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या सलाह है। आपके पार्टनर आपकी केयर करेंगे, यानी आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर पर निर्भर नहीं रहना है। आपको ये सोच रखनी होगी कि आप एक संपूर्ण व्यक्ति हैं। आपके अंदर बहुत सारा प्यार है अपने पार्टनर को देने के लिए। आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो आपके पास है। अगर आप अपने पार्टनर की तुलना किसी और के पार्टनर से करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। उनकी जो भी खूबियां हैं और जो भी प्रेम वो आपको देते हैं, उसकी सराहना करना आपको सीखना होगा। ईश्वर ने जो आपको दिया है
उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहते आना चाहिए। अपने रिलेशनशिप को कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप ना बनने दें। ये सोचें कि शादी जीवन का हिस्सा है, प्यार जीवन का हिस्सा है, लेकिन पूरा जीवन नहीं है। तभी आपको सही मायने में खुशी मिल सकेगी। शायद आप खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं जिस तरह से आपके पार्टनर करते हैं या करेंगे। आपको उनको ये बात समझानी होगी कि आपके दिल में उनके लिए ढेर सारा प्यार है, बस आप लफ्ज़ों में कह नहीं पाते हैं। हर एक का प्रेम प्रदर्शित करने का तरीका अलग अलग होता है। जिस तरह से आप प्रेम प्रदर्शित करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो भी उसी तरीके से प्रेम प्रदर्शित करें। ये बात उनको समझनी होगी कि एक दूसरे की तरफ प्रेम दिखाने का बस तरीका अलग है, लेकिन आप दोनों के बीच कोई भी मतभेद नहीं है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।